हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर क्लास 9 के लास्ट वीडियो को करने जा रही हूँ, जिसमें हम अगेन कुछ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। आज के वीडियो बेस्ड है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर is dropped in a right circular cylindrical vessel partially filled with water. The diameter of the cylindrical vessel is 12 centimeter. If the sphere is completely submerged in water, by how much will the level of water rise in the cylindrical vessel? इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्फीयर है जिसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर और इसे हमें ड्रॉप करना है कहाँ? राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल। एंड इस राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल में पार्शियली फिल्ड विथ वाटर, मीन्स इसमें आधा अधूरा वाटर फिल्ड है। जब हम इस स्फीयर को सिलेंडर के अंदर डालेंगे तो उसमें जो वाटर है उसका लेवल अप होगा। अब कितना लेवल राइज करेगा, इसमें हमें राइज लेवल को फाइंड करना है। Suppose that this is a cylinder and this is a sphere. अगर हम इस स्फीयर को इस सिलेंडर के अंदर ड्रॉप करें तो ये इसमें कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो जाता है, और जब ये इसमें कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगा तो इसमें जो वाटर फिल्ड है इसका लेवल ऊपर राइज होगा। तो इस राइज लेवल को हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम दो डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट इज, इसमें हमें सबसे पहले सिलेंडर बनाना है एंड सेकेंड डायग्राम हमें बनाना है स्फीयर का। इसमें स्फीयर का डायमीटर गिवन है 6 सेंटीमीटर। इसमें यहां से यहां तक ये 6 सेंटीमीटर गिवन है, ये ओवरऑल। एंड सिलेंड्रिकल वेसल में डायमीटर गिवन है 12, यानी ये होगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी होगा 6 सेंटीमीटर। इसमें हम यहाँ 90 डिग्री बना देंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो जब इसमें हम इस स्फीयर को ड्रॉप करते हैं तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना वाटर ऊपर की ओर राइज करेगा। यानी इसमें हम एक इक्वेशन सेटअप कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को लेंगे, क्योंकि हमने वाटर को सिलेंडर के अंदर फिल्ड किया है। तो अब इसमें सबसे पहले हम इसके डायमेंशन को लिख देंगे। अब इसमें हम इन दोनों के डायमेंशंस को लिखेंगे एंड इन दोनों का वॉल्यूम फाइंड करके इसे इक्वेट करके सिलेंडर की हाइट को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे सिलेंडर एंड और यहाँ लेंगे स्फीयर। सिलेंडर में इसका रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर और इसमें हमें इसकी हाइट को फाइंड करना है। एंड स्फीयर का रेडियस होगा वैसे ये डायमीटर 6 सेंटीमीटर मीन्स रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर। अब इसके वॉल्यूम को हम V1 सपोज कर लेंगे। एंड सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। यानी अब हम यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। एंड पाई को एज इट इज रखेंगे, आर यानी 6 की पावर 2 इंटू एच, इसे हमें फाइंड करना है। तो V1 आएगा, ये होगा 36 पाई एच। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। अब हम स्फीयर के वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। स्फीयर के वॉल्यूम को सपोज करेंगे V2 एंड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यानी यहां पर हम लिखेंगे फॉर्मूला इसका एंड ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इट मीन्स V2 होगा 4/3। पाई को हम एज इट इज रखेंगे, क्योंकि जब इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल होगा, तो इसका वैल्यू पुट करना जरूरी नहीं है। एंड r की पावर 3, रेडियस क्या है? रेडियस है 3 और पावर 3 मीन्स इसे हम 3 टाइम्स लिखेंगे। एंड ये 3 से 3 कैंसिल होगा, मीन्स V2 इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 पाई। इसे हम इक्वेशन 2 लेंगे। और अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
इन दोनों के वॉल्यूम को हमें इक्वेट करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे। एंड वॉल्यूम 1 क्या है? वॉल्यूम 1 इज 36 पाई h एंड वॉल्यूम 2 इज 36 पाई। और अब हमें h का वैल्यू फाइंड करना है, तो h इज इक्वल्स टू 36 पाई डिवाइडेड बाई ये 36 पाई, ये दोनों कांस्टेंट नंबर है, इसे जब हम RHS में ले जाएंगे तो ये डिवाइड फॉर्म में होगा। 36 से 36 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी ये आएगा 1 एंड इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। मीन्स वाटर लेवल कितना राइज करेगा? वाटर लेवल 1 सेंटीमीटर राइज कर जाए। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ राइट सर्कुलर कोन is 3.6 centimeter high and radius of its base is 1.6 centimeter. It is melted and recast into a right circular cone with radius of its base is 1.2 centimeter. Find its height. इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसमें इसका रेडियस गिवन है एंड इसकी हाइट गिवन है। ये हाइट है एंड इसका रेडियस है 1.6 सेंटीमीटर और इसे हमें मेल्ट करना है और एक अनदर कोन में रिकास्ट करना है। जब हम किसी एक 3D शेप को मेल्ट करते हैं एंड उसे किसी अनदर 3D शेप्स में रिकास्ट करते हैं तो इस केस में इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। यानी इस क्वेश्चन में भी हम इन दोनों कोन्स के वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे एंड इक्वेट करने के बाद हमें जो सेकंड कोन है इसकी हाइट को फाइंड करना है। सबसे पहले यहां पर हम दो कोन का फिगर ड्रॉ करेंगे एंड इसके डायमेंशन को पुट करेंगे। फर्स्ट कोन में डायमेंशन गिवन है, इसकी हाइट गिवन है 3.6 सेंटीमीटर एंड इसका रेडियस है 1.6 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड नेक्स्ट हमें एक अनदर 3D शेप कोन का फॉर्मेशन करना है एंड इसमें हमें इसकी हाइट को फाइंड करना है और इसका रेडियस गिवन है 1.2 सेंटीमीटर। इसमें हम इसके डायमेंशन को लिख लेंगे। सपोज दैट इस कोन के रेडियस को हमने R1 सपोज किया और ये है 1.6 सेंटीमीटर। इसकी हाइट को हम H1 लेंगे, ये है 3.6 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी यहां पर हम लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। इट मीन्स r1 स्क्वायर h1, यानी यहां हम लिखेंगे 1/3 पाई को हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि जब दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे तो पाई कैंसिल हो जाएगा। एंड r1 स्क्वायर इट मीन्स 1.6 इंटू 1.6 इंटू h1, ये होगा 3.6। अब इससे इसको कैंसिल कर देंगे, ये आएगा 1.2। इट मीन्स v1 होगा 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.2 पाई। इसे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे। जब लास्टली जब हम कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद जो बचेगा उसे हम मल्टीप्लाई करके एंड रिजल्ट को लिखेंगे। इसे हमें एज इट इज रखना है कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए। अब नेक्स्ट हम इस कोन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इसकी रेडियस को हम R2 सपोज करेंगे एंड ये है 1.2 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है और नेक्स्ट इसमें हम इसके वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। इसके वॉल्यूम को हम V2 लेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ कोन है तो ये आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी R2 स्क्वायर इंटू इसे हम H2 लेंगे एंड H2 इज इक्वल्स टू H होगा R2 स्क्वायर इंटू H2। एंड नाउ नेक्स्ट हमें वैल्यू पुट करना है 1/3 पाई को हम एज इट इज रखेंगे R2 स्क्वायर एंड R2 इज 1.2 इंटू 1.2 इंटू H2 इज H। एंड अब इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा 0.4, यानी V2 होगा
0.4 इंटू 1.2 इंटू पाई इंटू h, इसे हम सेकेंड इक्वेशन सपोज करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब v1 और v2 ये दोनों इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ड्स लिख लेंगे कि इफ अ कोन इज मेल्टेड एंड recast into another shape, then volume of these two cone is equal। अब इसमें हम इन दोनों वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे, यानी इसमें v1 इज इक्वल्स टू v2 होगा एंड इसके वैल्यू को हम पुट कर देंगे 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.2, ये पाई इज इक्वल्स टू v2 इज 0.4 इंटू 1.2 इंटू पाई इंटू h। इसमें हमें फाइंड करना है h का वैल्यू। तो ये जितने भी कांस्टेंट नंबर है ये सारे के सारे इसके नीचे आएंगे डिवाइड फॉर्म में, और हमें h का वैल्यू फाइंड करना है, यानी h इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.2 इंटू पाई डिवाइडेड बाय दिस इज 0.4 इंटू 1.2 इंटू पाई। पाई से पाई कैंसिल, 1.2 1.2 कैंसिल हो जाएगा एंड इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 4 एंड अब इसमें h इज इक्वल्स टू होगा 1.6 इंटू 4 और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स ये होगा 4 एंड दिस इज 6.4 और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स of a hollow hemispherical vessel are 24 centimeter and 25 centimeter respectively. The cost of paint 1 square centimeter of the surface is 7 paise. Find its total cost to paint the vessel all over. इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक हेमिस्फेरिकल वेसल है जिसमें कुछ थिकनेस गिवन है एंड इसका इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है। इसका इंटरनल डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक ये ओवरऑल 24 सेंटीमीटर होगा एंड इसका एक्सटर्नल डायमीटर यहां से यहां तक ओवरऑल, इसे मैं यहां इस तरह से लिख देती हूं, ये गिवन है 25 सेंटीमीटर। और इसमें हमें अंदर की साइड पेंट करना है और बाहर की साइड पेंट करना है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस दोनों सरफेस पे हमें पेंट करना है एंड इसका टोटल कॉस्ट क्या आएगा इसे फाइंड करना है। जैसे सपोज दिस इज हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल वेसल एक्चुअली, इसमें हम अंदर की साइड पेंट करेंगे एंड बाहर की साइड इसके आउटर सरफेस एंड इसके इनर सरफेस दोनों में पेंट करना है एंड इसमें इसका रेट गिवन है 7 पैसे। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में पेंट करने का कॉस्ट कितना है 7 पैसे। तो हमें टोटल सरफेस यानी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल टोटल सरफेस में पेंट करने का कॉस्ट क्या आएगा उसे फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इसका CSA फाइंड करेंगे, CSA ऑफ इनर कट सरफेस प्लस CSA ऑफ आउटर कट सरफेस एंड इन दोनों CSA को हम प्लस करेंगे तो हमारा टोटल सरफेस आएगा जिसमें हमें पेंट करना है, उससे फिर हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें इसके डायमेंशंस को लिखेंगे। इसमें इनर डायमीटर गिवन है, इनर डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर, इट मीन्स इसका इनर रेडियस क्या आएगा, इसका इनर रेडियस होगा 12 सेंटीमीटर और इनर रेडियस को हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे एंड स्मॉल r इज 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसमें आउटर डायमीटर गिवन है, आउटर डायमीटर इज 25 सेंटीमीटर, इट मीन्स इसका आउटर रेडियस क्या होगा
ये आएगा 25/2 सेंटीमीटर। इसे हम कैपिटल आर सपोज करेंगे। अब इसमें हम इनर CSA फाइंड करेंगे, इनर कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि हमें इनर कर्व सरफेस एरिया में पेंट करना है प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया में भी पेंट करना है। तो इनर कर्व सरफेस एरिया, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। इट मीन्स यहां पर हम लिखेंगे 2π और r हमें स्मॉल r लेना है, तो 2πr²। अब इसमें हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, ये होगा 2π का वैल्यू होगा 22/7 इंटू r²। r इज 12 एंड इसका स्क्वायर करेंगे। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज करेंगे, इसका ओवरऑल कैलकुलेशन हम लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट हमें इसमें फाइंड करना है आउटर CSA, एंड आउटर CSA क्या होगा? 2π एंड कैपिटल r²। तो यहां लिखेंगे 2π कैपिटल r²। अब इसका वैल्यू पुट करना हमें, ये होगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r², ये आएगा 25/2 का होल स्क्वायर। इसे हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे। अब इसमें हम टोटल सरफेस एरिया विच इज टू बी पेंटेड, और ये होगा इन दोनों का सम, ये आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 12 का होल स्क्वायर, प्लस ये होगा 2 इंटू 22/7 इंटू 25/2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा, इसमें इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? एक तो 2 आएगा, फिर 22/7, ये दोनों कॉमन आ जाएगा। इसे लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू, इसमें ब्रैकेट में आएगा 12 का स्क्वायर प्लस 25/2 इसका स्क्वायर, एंड ये होगा 2 इंटू 22/7 इंटू, ये आएगा 144 प्लस दिस इज 625/4। एंड अब इसे हमें नेक्स्ट सॉल्व करना है, तो ये आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू, इसमें इसके नीचे हम 1 लगाएंगे एंड एलसीएम से इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 16, 6 कैरी 1 एंड 16 प्लस 1 17 1 एंड दिस इज 576 प्लस 625/4, एंड ये होगा 2 इंटू 22/7 इंटू दिस इज 1021 डिवाइडेड बाई 4, इससे इसको कैंसिल करेंगे 2, इससे इसको कैंसिल करेंगे 11, यानी ये आएगा 11 इंटू 1201 डिवाइडेड बाई 7, और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1, ये होगा 1 22 2 कैरी 2 एंड दिस इज 13211/7 एंड इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इसे अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें रेट गिवन है, रेट इज 7 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 7 पैसे लग रहा है। मीन्स यहां पर हम लिखेंगे, अगर इसे रुपीज में बदलना हो तो ये आएगा 7 डिवाइडेड बाई 100, इसे हम रुपीज में कन्वर्ट करके लिखेंगे। एंड अब इसमें हमें निकालना है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसमें टोटल सरफेस एरिया टू बी पेंटेड इनटू इसके रेट से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये आएगा 13211 डिवाइडेड बाई 7 इंटू रेट इज 7 डिवाइडेड बाई 100। अब इसमें 7 से 7 कैंसिल एंड डिनोमिनेटर में 100 है, मींस जब इसे हम डिवाइड करेंगे, अच्छा यहाँ रुपीज लिख लेंगे, जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो इसमें पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी ये आएगा रुपीज 132.11 टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ मेटेलिक शीट is of the rectangular shape with dimension 48 centimeter into 36 centimeter. From each one of its corner,
a square of 8 centimeter is cut off. An open box is made of the remaining sheet. Find the volume of the box. इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर शीट गिवन है एंड इसमें ये कह रहा है कि इसके हर एक कॉर्नर से 8 सेंटीमीटर की स्क्वायर कट करनी है। इसमें ये सारे के सारे साइड्स इसके 8 सेंटीमीटर होंगे क्योंकि हमें एक स्क्वायर कट करना है। इसमें ईच कॉर्नर्स में हमें ये स्क्वायर कट करना है। अब जब हम इस स्क्वायर को कट करेंगे तो कट करने के बाद इसे एक ओपन बॉक्स बनाना है कुछ इस तरह से। जैसे एक रेक्टेंगुलर शीट हमने लेनी है, इसमें से हमने ईच कॉर्नर्स में 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर को कट किया और कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा। और अब इसे जब हम इस तरह से स्टैंड करेंगे तो ये एक ओपन बॉक्स का फॉर्मेशन करेगा। अब इसमें हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। बॉक्स आइदर ओपन हो या क्लोज्ड हो। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, यानी इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला मींस वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम होगा। और ये एक क्यूबॉइड का फॉर्मेशन कर रहा है, मींस इसमें हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच। तो अब हम इसमें एक क्यूबॉइड का फॉर्मेशन करेंगे, क्यूबॉइड का फिगर ड्रॉ करके इसके डायमेंशन को पुट करेंगे एंड इसके वॉल्यूम को फाइंड करना है। इसका डायमेंशन क्या होगा, सबसे पहले हमें इसे फाइंड करना है। इस क्यूबॉइड का डायमेंशन क्या होगा। अगर हम इस पोर्शन को लें यहाँ से यहाँ तक, ये 8 है, ये भी 8 है, तो ये डायमेंशन क्या आएगा। इसमें रेक्टेंगुलर शीट 48 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर गिवन है। इसमें इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ को जब हम फाइंड करेंगे तो टोटल 48 है, माइनस अगर हम इस 8 और इस 8 को प्लस करके इस 48 से माइनस कर दे तो हमें यहां से यहां तक का मेजरमेंट मिल जाएगा। इट मीन्स हम लिखेंगे 48 माइनस 8 प्लस 8, यानी ये आएगा 48 माइनस दिस इज 16 एंड ये होगा 2 and 3 32 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ होगी 32 सेंटीमीटर। अब इसमें हम इसके ब्रेथ को फाइंड करेंगे। इसका ब्रेथ भी हमें इसी तरह से निकालना है। टोटल 36 है, ये 8 और ये 8, हमें यहाँ से यहाँ तक के मेजरमेंट को फाइंड करना है। तो इसमें हम 36 में से 8 और 8 को प्लस करके माइनस कर देंगे। तो ब्रेथ क्या आएगा, ये आएगा 36 माइनस 8 प्लस 8, यानी ये होगा 36 माइनस 16, इट मीन्स ये आएगा 20 सेंटीमीटर। और अब इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट मीन्स इस क्यूबॉइड की हाइट होगी 8 सेंटीमीटर, यानी यहां पर हम पुट करेंगे 8 सेंटीमीटर। इसका ब्रेथ हमने क्या फाइंड किया, इसका ब्रेथ होगा 20 सेंटीमीटर। अब इसमें हम यहाँ पर लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 20 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 32 सेंटीमीटर। अब हमें इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ओपन क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ ओपन क्यूबॉइड is equals to L into B into H and its length is 32, its breadth is 20 and its height is 8। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 32 इंटू 160, इट मीन्स ये होगा 0, 16 2 ज़ा 32, 2 3 कैरी, 16 3 ज़ा 48 प्लस 3 ये आएगा 51 एंड इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर 3। आई होप कि आपको आज के ये क्वेश्चन क्लियर हो। इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।